हेलो, नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.3। 8.3 के सभी प्रश्नों को हल करने का हम प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म ऑफ कॉट ए। यानी कि चाहे साइन हो या सेक हो या टेन हो, इन सभी का संबंध कैसे भी करके कोट से स्थापित करना है, इनको कोट से रिलेटेड करना है। तो कैसे करेंगे? हम करेंगे कि मान लो कि साइन को स्थापित करना है कोट से। साइन सीधा सीधा नहीं है, लेकिन हम देखेंगे साइन और कोसेक एक दूसरे के विपरीत है, यानी साइन बराबर 1/कोसेक है। इसलिए और हमको ये भी पता है कि कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर बराबर 1, यानी कि कोसेक और कोट में संबंध है। अगर दोनों का स्क्वायर माइनस करते हैं तो 1 का डिफरेंस आता है। जो कि कोसेक अब आ चुका है और ये है साइन का विपरीत। इसका मतलब कोसेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर, और कोसेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर आ गया। अब हम कोसेक स्क्वायर को विपरीत कर लेंगे, यानी कि 1/साइन कर लेंगे इसका। तो कोसेक स्क्वायर जगह हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में 1/साइन और होल स्क्वायर, इसका सामने रहेगा कोट स्क्वायर प्लस 1। तो साइन बराबर रहेगा, अगर हम सिर्फ साइन करें यानी साइन स्क्वायर करें, ऊपर ले आए इसको, तो पूरी संख्या उलट जाएगी और सामने हो जाएगा साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1/कोट स्क्वायर प्लस 1, और सिर्फ साइन बराबर 1/रूट कोट स्क्वायर प्लस 1। तो क्योंकि जब भी हम स्क्वायर हटाते हैं तो सामने वाले के ऊपर वर्गमूल या स्क्वायर रूट का चिन्ह लगा देते हैं, तो दोनों में संबंध स्थापित हो गए, साइन में और कॉट में। इस तरह से सेम इसी तरह से करना है कि सेक को और कॉट को किस तरह से रिलेट करेंगे। तो यहाँ देखेंगे कि सीधा सेक और कॉट रिलेट नहीं है, लेकिन सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर करते हैं तो 1 का डिफरेंस आता है, यानी कि सेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर। और सेक, चूँकि सेक का हम ले चुके हैं कि सेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर, टेन होता है 1/कॉट, इन टेन कॉट का उल्टा होता है या कॉट टेन का उल्टा होता है, आपस में इस तरह से संबंध है इसमें। तो बराबर हो जाएगा 1 प्लस 1/कोट स्क्वायर। अगर हम इसका स्क्वायर लगाएं तो कोट स्क्वायर प्लस 1/कोट स्क्वायर। सेक ओनली सेक बराबर आएगा अंडर रूट कोट स्क्वायर प्लस 1/कोट। और कोट और टेन में संबंध करना है तो सीधी बात है, टेन इज इक्वल टू 1/कोट। सेम हेयर, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए। सभी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक है, जितने भी है साइन, कॉस, कॉसेक, कॉट, टेन, इन सभी को सेक में लिखना है। तो सेक तो सेक है ही, तो और को कैसे लिखेंगे? तो हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी कि साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1/1 माइनस कॉस स्क्वायर। भाई साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर। साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर को हम खोल लेंगे, और कॉस उल्टा होता है सेक का, यानी कि 1 माइनस 1/सेक स्क्वायर। 1 माइनस 1/सेक स्क्वायर का हम एलसीएम लेते हैं तो नीचे आ जाएगा सेक स्क्वायर, ऊपर आएगा सेक स्क्वायर माइनस 1, यानी कि साइन इज इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर माइनस 1/सेक। इस तरह से दोनों में संबंध स्थापित हो गया। अब इसी तरह अगर हमें कॉस
और सेक में स्थापित करना है संबंध, तो कॉस इजिकल टू 1/सेक इजी वे में होता है। ऐसे ही 1 + tan स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर, ये सूत्र में है ही, इसलिए सेक का संबंध हो जाएगा, यानी कि tan स्क्वायर अगर निकालते हैं तो tan स्क्वायर इजिकल टू सेक स्क्वायर -1, tan ओनली इजिकल टू √ सेक स्क्वायर -1। ऐसे ही कोसेक है, कोसेक का और सेक का संबंध निकालते हैं तो हमको पता है कि हमने साइन का निकाल लिया है, तो कोसेक इज इक्वल टू 1/साइन। साइन का जो मान आया था उसको 1 करके लिख देंगे, यानी 1/√, सेक स्क्वायर -1/सेक, जो कि 1 एक भिन्न के नीचे, एक फ्रैक्शन के नीचे दूसरी फ्रैक्शन है, तो ये संख्या उलट जाएगी, यानी कि कोसेक इज इक्वल टू सेक ऊपर रहेगा, सेक बाई सेक स्क्वायर √ सेक स्क्वायर -1 आएगा। ऐसे ही कोट है, कोट का और सेक का मान निकालेंगे तो कोट का पता है, कोट इज इक्वल टू 1/10 होता है। हमने 10 का मान पहले से निकाल लिया है कि सेक स्क्वायर √ सेक स्क्वायर -1 होता है, तो कोट का मान आ जाएगा, कोट इज इक्वल टू 1/√, सेक स्क्वायर -1। ठीक, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd नंबर, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। पहला है इसमें 9 सेक स्क्वायर -9 tan स्क्वायर। हम जानते हैं सेक स्क्वायर -tan स्क्वायर, इसका मतलब होता है 1, 9 कॉमन में निकल रहा है, 9 गुणा 1 करेंगे, आंसर आएगा 9, और ये आंसर आएगा बी। इससे अगला है 1 + tan + सेक, कोष्टक बंद। नेक्स्ट कोष्टक में है 1 + कॉट + -कोसेक। चलिए देखते हैं इसको किस तरह से हम हल कर सकते हैं। इसमें हम tan को खोल देंगे और सेक को भी खोल देंगे, यानी कि कोष्टक में हो जाएगा 1 + tan का हो जाएगा sin/cos प्लस सेक हो जाएगा 1/cos, फिर इनटू में है यानी गुना करेंगे। दूसरा कोष्टक है सेम ऐसे ही, 1 + कॉट का cos/sin -1/sin। एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड में cos आ रहा है, नीचे एलसीएम में ऊपर आ जाएगा cos + sin +1, इनटू में दूसरी तरफ आएगा कोष्टक में sin + cos -1/sin। दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे cos है और sin है तो नीचे cos sin आ जाएंगे, ऊपर cos + sin +1, गुणा में दूसरे कोष्टक में cos + sin -1, यानी कि सीधा सीधा दिखाई दे रहा है हमें, cos + sin +1 एक तरफ दिखाई दे रहा है, दूसरे में cos + sin -1, यानी कि एक तरफ a + b है और एक तरफ a - b। यहाँ a का जो काम कर रहा है वो काम कर रहा है cos + sin, और b यहाँ +1 है, जो एक तरफ एक साइड में +1 है, दूसरी तरफ -1 है। इस तरह से cos + sin का स्क्वायर आ जाएगा, दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, और माइनस का एक स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि अगर एक तरफ a + b हो और दूसरी तरफ इनटू में a - b हो तो ये सूत्र बनता है a² - b²। अब cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर प्लस 2 cos sin, और एक का स्क्वायर एक ही होता है तो माइनस का एक, क्योंकि हम जानते हैं a + b का होल स्क्वायर खोलते हैं तो a² + 2ab + b²। हमने इसी तरह से इसको खोला था। अब cos स्क्वायर और sin स्क्वायर मिलकर के एक हो जाएंगे, एक में से एक जो माइनस का एक ऑलरेडी है वो घट जाएंगे, 2 cos थीटा sin थीटा बटे में cos sin ऑलरेडी नीचे हैं, ये आपस में कट जाएंगे और इसमें आएगा 2। इसका ऑप्शन रहेगा करेक्ट सी। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3rd है, sec a + tan a इंटू कोष्टक में 1 - sin। हम sec को खोल देंगे 1/cos, प्लस में tan को खोलेंगे sin/cos, इनटू में उसको अगले को नहीं खोलेंगे क्योंकि हमने साइन पे लेना है 1 - sin। अब
ये हो जाएगा ऊपर, क्योंकि नीचे दोनों के कॉस है इसलिए लेफ्ट हैंड साइड में LHS में L प्लस सॉरी 1 प्लस साइन है, नीचे कॉस है, गुणा में कोष्टक में 1 माइनस साइन है। तो वही सिचुएशन है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में है, 1 प्लस साइन है और 1 माइनस साइन है, इसलिए 1 के ऊपर स्क्वायर और माइनस में साइन के ऊपर स्क्वायर, 1 के ऊपर स्क्वायर और साइन के ऊपर स्क्वायर, और नीचे है कॉस। 1 माइनस साइन स्क्वायर निकालते हैं, इसका मतलब होता है कॉस स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1। इसी तरह से अगर हम कॉस स्क्वायर बराबर देखेंगे इसी सूत्र से, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर लिखना है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर आ रहा है लास्ट में, तो कॉस स्क्वायर आ जाएगा ऊपर, नीचे कॉस है ऑलरेडी, कॉस से और कॉस स्क्वायर को काटेंगे तो ओनली एक कॉस बचेगा, तो ऑप्शन आएगा इसमें डी सही आंसर आएगा। अब चौथा देखते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर बटे में 1 प्लस कॉट स्क्वायर। अब इसको हम कैसे भी कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में कोई निश्चित रूल है नहीं है कि हम इसी माध्यम से करेंगे तो ही आंसर ठीक रहेगा। देखिए इसमें अगर आपने टेन को 1 बाई कोट खोला, यानी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर है तो 1 बाई कॉट स्क्वायर कर लेंगे, और नीचे 1 प्लस कॉट स्क्वायर है ही, जो 1 प्लस कॉट स्क्वायर करेंगे तो ऊपर हो जाएगा कॉट प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर बटे में कॉट स्क्वायर, सॉरी हाँ, कॉट स्क्वायर प्लस 1 बटे में कॉट स्क्वायर, और नीचे ऑलरेडी 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, कॉट स्क्वायर कट जाएगा और यहाँ बचेगा 1 बाई कॉट स्क्वायर, और 1 बाई कॉट स्क्वायर का मतलब होता है टेन स्क्वायर, और जो पासबुक में दिखाया गया है उसके हिसाब से अपन देखते हैं, तो सेक स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर का अपन खोलते हैं, तो 1 को खोलेंगे अपन, 1 का हम इस तरह से खोल सकते हैं, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, बाहर प्लस में टेन स्क्वायर रख सकते हैं, नीचे कॉट स्क्वायर का खोलते हैं तो कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, 1 को खोल दिया। हम चाहते हैं कि कॉट कैसे भी खत्म हो, ऊपर का टेन खत्म हो, दोनों में रिलेटेड करते हैं, तो प्लस में कॉट स्क्वायर, कॉट से कॉट खत्म हो जाएगा जोड़ेंगे तो ऊपर रह जाएगा सेक स्क्वायर, नीचे रह जाएगा कॉसेक स्क्वायर, सेक को खोलेंगे 1 बाई कॉस स्क्वायर रह जाएगा, और कॉसेक को खोलेंगे 1 बाई साइन स्क्वायर रह जाएगा, ये आएंगे ऊपर साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर, साइन बाई कॉस स्क्वायर के ऊपर एक स्क्वायर लगा देंगे, इसका मतलब होता है टेन स्क्वायर। इस तरह से इसमें ऑप्शन आएगा डी। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की। नेक्स्ट जो है कॉस सेक माइनस कॉस थीटा, ये 4 नंबर क्वेश्चन है। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेस आर डिफाइंड, यानी कि LHS और RHS में संबंध स्थापित करने हैं। कॉस सेक माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस बटे में 1 प्लस कॉस। इसका सिंपल सा है, दोनों को हम खोल लेंगे, जैसे कि पहला हमने खोल लिया 1 बाई साइन में कोसे को, LHS को, और माइनस में कॉट का हमने खोल दिया कॉस बाई साइन में, दोनों का हम करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस बटे साइन का होल स्क्वायर, इस संख्या आ जाएगी 1 माइनस कॉस के ऊपर होल स्क्वायर, नीचे साइन के ऊपर होल स्क्वायर, चूँकि 1 माइनस कॉस का स्क्वायर है तो ये दो बार लिखेंगे, 1 माइनस कॉस, फिर दोबारा इंटू में 1 माइनस कॉस, दो बार लिख दिए इस कोष्टक को, नीचे साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर का हम लिख सकते हैं, थोड़ी देर पहले हमने जिक्र किया था, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर का मतलब अगर एक के ऊपर हम स्क्वायर लगाए ना लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता, एक 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर की जगह हमने लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, यानी 1 प्लस कॉस और 1 माइनस कॉस। अब 1 माइनस कॉस से 1 माइनस कॉस कट गया ऊपर नीचे, ऊपर बच गया
क्योंकि ऊपर दो 1 माइनस कॉस थे, तो 1 माइनस कॉस बटे में 1 प्लस कॉस, और हैंस प्रूव्ड, ये सिद्ध हो गया। सेकंड क्वेश्चन है कॉस कॉस बाई 1 प्लस साइन प्लस 1 प्लस साइन बाई कॉस इज इक्वल टू 2 सेक, और ये मॉडल पेपर में भी है, 22-23 के मॉडल पेपर में था। खैर हम बात करते हैं, तो इसमें LHS लेंगे। LHS में दोनों का जब LCM करते हैं तो नीचे तो आ जाएगा 1 प्लस साइन इंटू कॉस। कॉस तिरछा गुणा होगा कॉस से, पहले वाले से तो कॉस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, इधर 1 प्लस साइन आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 1 प्लस साइन का स्क्वायर आ जाएगा, उधर हो जाएगा 1 सॉरी कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन ए, नीचे रह जाएगा 1 प्लस साइन कोष्टक में इंटू कॉस। अब ये हो जाएगा, क्योंकि ऊपर है कॉस स्क्वायर भी है साइन स्क्वायर भी, दोनों जुड़ेंगे तो हो जाएगा एक एक, और ऑलरेडी पहले से एक था, एक और एक दो हो जाएंगे, 2 प्लस साइन है तो 2 प्लस 2 साइन, दोनों में कॉमन निकल जाएगा 2, अंदर रह जाएंगे, अंदर की तरफ देखेंगे तो 1 प्लस साइन रह जाएगा, 1 प्लस साइन ऊपर रहेगा कोष्टक में, बाहर 2 है ऑलरेडी, नीचे ऑलरेडी 1 प्लस साइन है, तो 1 प्लस साइन और 1 प्लस साइन ऊपर का आपस में कट जाएंगे, अब रह जाएगा ओनली, ऊपर रहेगा 2, नीचे रहेगा कॉस, यानी कि 2 इंटू कॉस को अगर खोलेंगे तो 1 बाई सेक, ऑलरेडी ये कॉस नीचे है इसलिए 2 तो अपनी जगह पर रहेगा, और 1 बाई कॉस को अपन खोलेंगे तो ये हो जाएगा, क्योंकि 1 बटा कॉस का उल्टा होता है सेक, तो आंसर आएगा 2 सेक, और सेकंड वाला क्वेश्चन भी इस तरह से हल हो जाएगा। फिर आता हम क्वेश्चन नंबर 3 पर, tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक और कोसेक स्क्वायर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 LHS लेते हैं, tan बाई 1 माइनस कॉट प्लस कॉट थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा, tan को हम खोल लेते हैं साइन बाई कॉस में, और ऐसे ही बटे में है 1 माइनस कॉट, इसको भी खोलेंगे अपन, तो ये tan का उल्टा होता है, अगर tan बराबर साइन बाई कॉस होता है तो यहाँ कॉट का मान कॉस बाई साइन हो जाएगा, प्लस में ऊपर कॉट था तो यहाँ कॉस बाई साइन हो जाएगा, और नीचे 1 माइनस टेन है तो 1 माइनस साइन बाई कॉस हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में साइन बाई कॉस बटे में साइन माइनस कॉस बाई साइन, प्लस में कॉस बाई साइन बटे में कॉस माइनस साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। आगे जब ये उल्टेंगे हम इसको, यानी कि हम लेफ्ट हैंड साइड का ही एक भाग देते हैं प्लस से पहले का, तो ऊपर तो रहेंगे साइन इंटू साइन, क्योंकि पहले ऊपर से साइन बाई कॉस है, नीचे का साइन आ रहा है इसी में, तो ऊपर दोनों साइन होकर के स्क्वायर हो जाएंगे, नीचे रह जाएगा साइन माइनस कॉस, और ऊपर वाला जो कॉस बच रहा था, यानी कि कॉस और साइन माइनस कॉस थीटा, यू क्यों रख लेंगे, प्लस में अगला भाग जो इसका है, ऊपर कॉस है और नीचे नीचे वाला भी कॉस है, तो कॉस गुना कॉस हो जाएगा, और इसका साइन बच रहा है नीचे, तो यहाँ नीचे साइन रह जाएगा, साइन इंटू में होगा कॉस माइनस साइन। नेक्स्ट स्टेप पे अपन देखेंगे कि एक तरफ तो जो साइन इंटू साइन हो रहा है, और प्लस के बाद में कॉस इंटू कॉस हो रहा है, यानी कि साइन स्क्वायर है, और नीचे है कॉस कोष्टक में साइन माइनस कॉस थीटा, और ऊपर है कॉस स्क्वायर बटे में साइन इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, जो कि दोनों में साइन माइनस कॉस है, और दूसरे वाले में प्लस के बाद वाले में था कॉस माइनस साइन थीटा,
दोनों को एक जैसा करना है, यानी कि कॉस कोष्टक में साइन माइनस कॉस और दूसरे वाले में भी साइन माइनस कॉस करना है। तो दूसरा वाला भाग है, जो प्लस वाला भाग है, उसको हम माइनस में करेंगे। इस तरह से हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे में कॉस कोष्टक में साइन माइनस कॉस, और दूसरा वाला भाग है क्योंकि साइन माइनस कॉस करना है, इसमें ऊपर जस्ट स्टेप पे पहले वाले पे देखेंगे तो ये है कॉस माइनस साइन, इसका हो जाएगा माइनस में कॉस स्क्वायर बटे साइन कोष्टक में साइन माइनस कॉस। नेक्स्ट स्टेप इसकी देखेंगे, साइन स्क्वायर है, और जब दोनों का हम एलसीएम लेते हैं, इन दोनों का, क्योंकि माइनस में हम ले आए, आराम से देखना है। जब एलसीएम देखते हैं तो फर्स्ट वाले भाग में कॉस थीटा है, सेकंड वाले भाग में माइनस के बाद का साइन है, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, इनका एलसीएम आ जाएगा कॉस इंटू साइन कोष्टक में इंटू साइन माइनस कॉस, क्योंकि हमने साइन माइनस कॉस कर लिया है। तो पहले से साइन स्क्वायर था, एक नीचे, जब नीचे का कॉस और जो साइन स्क्वायर वाला पहले स्टेप, इससे जस्ट पिछले स्टेप पर देखते हैं, तो साइन स्क्वायर बटे कॉस थीटा और साइन माइनस कॉस है। जब इसका भाग देते हैं एलसीएम में, तो कॉस से कॉस कट जाएगा, साइन माइनस कॉस थीटा से साइन माइनस, सिर्फ बचेगा साइन, और ये साइन ऊपर गुणा होगा, तो इस साइन स्क्वायर से साइन गुणा होगा। सेम हेयर माइनस में जो प्लस का माइनस हो गया था, यानी कि दूसरा भाग आ रहा है, तो माइनस में कॉस स्क्वायर इंटू कॉस हो जाएगा। इस तरह से हो जाएगा साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब बटे में कॉस इंटू साइन माइनस कॉस। हम जानते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस तरह से कोष्टक में रहेगा ऊपर साइन माइनस कॉस इंटू साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस साइन कॉस बटे में ऑलरेडी है कॉस इंटू साइन कोष्टक में साइन माइनस कॉस। अब साइन माइनस कॉस बाहर था सूत्र के अनुसार, तो साइन माइनस कॉस से साइन माइनस कॉस कट जाएगा, नीचे ऊपर एक साइन स्क्वायर कोष्टक में प्लस कॉस स्क्वायर है, दोनों मिलकर के हो जाएंगे एक, यानी कि एक प्लस साइन प्लस कॉस हो रहा है, और नीचे रह जाएगा कॉस बाई साइन। अगर हम देखते हैं तो 1 प्लस साइन कॉस बटे कॉस साइन है, अलग अलग भागों में करेंगे तो एक तरफ हो जाएगा 1 बाई कॉस साइन प्लस में साइन कॉस बाई कॉस साइन, सीधी बात है, सेकंड वाले प्लस के सेकंड वाले भाग में ये कट जाएंगे आपस में, साइन कॉस और नीचे का साइन कॉस वो कट जाएगा, वो रह जाएगा एक। और यहाँ पहले जैसे 1 प्लस है, 1 को अपन प्लस में रख देंगे, दूसरे में 1 बाई कॉस है, तो 1 बाई कॉस को सेक लिखेंगे, और 1 बाई साइन है तो उसको अपन कॉस सेक लिखेंगे। ये RHS LHS और RHS बराबर हो गए, यानी कि इसमें कई चीज़ों का ध्यान रखना है। A3 और B3 का खोलना है, और उससे पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला जो सूत्र है उसका भी ध्यान रखना है, और इस वाले में प्लस की संख्या बीच में सेकंड भाग वो माइनस में होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 पर विशेष ध्यान रखना है।